ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी ऑस्ट्रेलिया से। हम एक बच्चे को देखते हैं जो छोटे से रोते हुए बच्चे को चुप करवा रहा है। अचानक उसे किसी ने आवाज दी और वो वहाँ से चला जाता है। अब दूर खड़ी एक औरत जो ये सब देख रही थी आगे बढ़ और बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती। बच्चा धीरे धीरे करके चुप हो जाता है और ये औरत तब अपने गले से एक माला उतारकर बच्चे के गले में डाल दी। वो फिर बच्चे को एक झरने के ऊपर लेकर गई। अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, बगैर किसी वजह से वो बच्चे को झरने से नीचे फेंक देती है, जो चीज काफी हैरान कन थी। ऐसा करने के बाद वो सीधा चर्च में गई। अपना गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर बहुत जल्द ये खबर सुनने को मिलती है कि उस औरत को उसके किए की सजा मिल चुकी, जो मौत ही थी, और वो भी बहुत बेरहमी से। हम उसकी लाश को जंगल में देखते हैं, जिसे कुर्सी से बांधकर लिटाया हुआ था और उसका सर पिंजरे में कैद होता है। तभी कोई अनजान आदमी वहाँ आता है, जो औरत की उंगली काट कर एक कपड़े में रख लेता है। इसके बाद हम कहानी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम एग्नेस था। एग्नेस एक गरीब किसान होती है जो अपने भाई और मॉम के साथ रहती थी। उसकी उम्र 17 साल। आज उसकी शादी है, जिस वजह से वो खुश लग रही थी। अब एग्नेस, उसका भाई और मॉम, ये तीनों अपना सामान एक मालगाड़ी में रख के दूसरे गांव जा रहे होते हैं। ये सब कुछ उसके होने वाले हस्बैंड के लिए हो रहा था। ये लोग जब उसके घर पहुंचे तो पता चला कि शादी की तैयारियां तो अरूज पर हैं। एग्नेस की शादी जिस आदमी से हो रही थी उसका नाम वुल्फ होता है। गांव वाली खुशी से एग्नेस को अपने हाथों पर उठा लेते हैं, जिससे उसे भी काफी खुशी हुई। अब वुल्फ की मॉम एग्नेस को एक एप्रन पहनाती है, जिसके बाद उसके हाथ में एक बच्चे जैसा पुतला पकड़ा दिया जाता है, जो देख एग्नेस समेत सभी काफी खुश नजर आते हैं। दरअसल ये करके उसे समझाने की कोशिश की जा रही थी कि शादी के बाद वो अच्छी वाइफ बने, अपने घर के सब काम कर सके, साथ ही उसे एक और जिम्मेदारी भी मिल जाएगी जो उसके बच्चे की होगी जब वो माँ बने। खैर, उन दोनों की शादी हो जाती है और जब लोग जश्न मनाते हुए नाच गाना कर रहे थे तो वुल्फ एग्नेस को कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे एक नए घर में लेकर आता है, जो देख एग्नेस हैरानी से कहती है, लेकिन मुझे तो लगा था मैं तुम्हारी माँ के साथ रहूंगी। वुल्फ जवाब देता है कि वो घर मेरे भाई को मिलेगा, जिस वजह से मैंने अपने जमा किए हुए पैसे और कुछ उधार पकड़कर ये घर खरीदा। एग्नेस ये सुनकर काफी फिक्रमंद हो जाती है। उसने फौरन कहा कि उधार पैसे लिए हैं आपने, मगर क्यों, और अब आप ये कर्ज चुकाएंगे कैसे? वुल्फ मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि तुम टेंशन मत लो, ये मेरा काम है, सब ठीक हो जाएगा। उधर सुबह से शाम हो गई थी। गाँव वाले अभी भी डांस कर रहे होते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से वो नशे में धुत होते हैं। एग्नेस देखती है कि वुल्फ भी फुल नशे में है और अपने दोस्त से बातें कर रहा है, जिसकी कुछ देर बाद एग्नेस की फैमिली भी वापस जाने का फैसला करती। उसका भाई एग्नेस को कपड़े में लिपटा हुआ एक तोहफा देता है। वो जैसे उसे खोलती है तो ये उस औरत की कटी हुई उंगली थी, जिसे सबके सामने मौत की सजा सुना दी गई। उसका भाई कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक तरह से किस्मत की चाबी है, तुम अपने हस्बैंड के साथ भी अच्छे से रहोगी और बहुत जल्द तुम्हें माँ बनने की खुशखबरी भी मिली। ये सुनकर एग्नेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों बहन भाई गले मिलते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को बहुत याद करेंगे। फिर एग्नेस जब अपने नए घर आई तो वो उसी उंगली को चूमती है, फिर उसे अपने बिस्तर के नीचे रख देती है, मानो जैसे ये उसकी किस्मत अच्छी कर देगी। ऐसा करने के बाद वो गॉड से दुआ करने लगी कि मुझे एक अच्छी वाइफ बनाना और बच्चे भी जल्दी देना। अब कुछ देर बाद वुल्फ नशे की हालत में घर आता है। एग्नेस अच्छी बीवी की तरह उसके पास जाकर अच्छा टाइम गुजारने का सोचती है, लेकिन वो तो उल्टा उसे डांट कर चुपचाप सोने को कहकर खुद भी सो जाता है। अगली सुबह जब एग्नेस की आंख खुली तो उसने देखा कि वुल्फ बिस्तर पर नहीं है। वो पूरे घर में और अस्तबल में उसे ढूंढती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। अब एग्नेस तैयार होकर जंगल में चली जाती है। काफी देर तक वहाँ भटकने के बाद उसे एक पेड़ पर लगे कागज पर अजीब तरह के निशान दिखते हैं। ये उसी औरत के थे जिसने बच्चे को झरने से फेंक दिया था और अब उसकी मौत हो गई, जो देखकर एग्नेस को काफी बुरा महसूस होता है। वो जब आगे बढ़ी तो उसे औरत की लाश भी दिख जाती है, जो अभी तक कुर्सी से बंधी हुई है और उसका सर काटकर साइड पर रखा हुआ है, जो पिंजरे में कैद है। जो देख उसका दिल बैठ जाता है। फिर अब थोड़ा और आगे बढ़ने पर एग्नेस वुल्फ को ढूंढ लेती है, जो अपनी माँ और गाँव वालों के साथ तालाब में मछलियाँ पकड़ रहा होता है। वुल्फ की माँ उसे कहती है, आ जाओ लड़की, काम पर लगो। एग्नेस काम करने की बहुत कोशिश करती है, पर क्योंकि पहले उसने इस तरह का काम नहीं किया होता, इसीलिए उसे बड़ी मुश्किल पेश आती। तभी चर्च की घंटी बजने लगी, जो सुनकर एग्नेस घुटनों के बल बैठ जाती है और दुआ मांगने लगी। उसे इस तरह देखकर वुल्फ की माँ चिढ़ जाती है, कहने लगी, बस करो, सारी प्रेयर्स क्या आज ही करोगी? इतनी दुआ काफी है और काम पर लगो। अब दोपहर को एग्नेस और वुल्फ की माँ मजदूरों को ब्रेड्स बांट रही होती है। सबको एक एक ही दी जा रही थी। एक आदमी 2 पीस मांगता है, ये कहकर कि मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। एग्नेस को उस पर तरस आ गया और वो 2 ब्रेड्स उसे दे देती है, लेकिन ये देखकर वुल्फ की माँ एक ब्रेड वापस ले लेती है और कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, जितना दिया है उसे ही सब्र शुक्र करके खाओ। ये देख एग्नेस को काफी हैरत हुई और बुरा भी लगा। वुल्फ एग्नेस को तालाब के रास्ते घर जाने का रास्ता बता रहा था। वो ये भी कहता है कि अब से काम के मुताबिक कपड़े पहना करो। घर आने के बाद एग्नेस बाकी कामों में लग जाती। फिर शाम को फिर से कटी हुई उंगली को चूमती है और फिर से उसे बिस्तर के नीचे रख देती, इस उम्मीद के साथ कि उसका हस्बैंड उसके साथ प्यार से रहेगा और उनका बच्चा जल्दी हो जाएगा। लेकिन आज रात भी वो उसे खुद से दूर कर देता है। इससे एग्नेस का दिल टूट गया और वो बाहर अंधेरे में आकर रोने लगती है। अगली
अगली सुबह एग्नेस चर्च जाती है और जीसस की बच्चे वाली मूर्ति को देखकर गॉड से अपने लिए बच्चे की दुआ करती है। एग्नेस और वुल्फ की मॉम तालाब पर जाती है कपड़े धोने। तभी यहाँ एक औरत आ जाती है जो माँ बनने वाली। ये औरत भी वुल्फ के घर की वर्कर थी। वो जल्दी एग्नेस से घुल मिल जाती है। फिर दोनों जंगल में जाती हैं आराम करने के लिए, लेकिन उनकी वहाँ आंख लग जाती है। एग्नेस की जब आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि मैं काफी टाइम से सो रही हूँ। वो औरत भी वहाँ से जा चुकी थी, इसीलिए एग्नेस भी जल्दी से उठकर घर की तरफ चल देती। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि वुल्फ की मॉम खाना बना रही। वो पूछती है क्या मैं आपकी मदद करूँ? वुल्फ की मॉम गुस्से में मना कर देती है और पूछती है ये अब तक कहाँ थी? एग्नेस जवाब देती है चर्च गई। इस पर वुल्फ की मॉम उसे ताना देते हुए कहती है कि तुम बेशक जितनी मर्जी दुआएं करो, लेकिन गॉड उस औरत का साथ कभी नहीं देते जो अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं करती और उसे टाइम से खाना बना के नहीं देती। वुल्फ की माँ ये भी कहती है कि तुमने जो पौधा रखा हुआ है बहुत बुरा है, गंदा है, पूरा घर ही इसकी वजह से गंदा लगता है, इसलिए बेहतर होगा इसे फेंक दो। अब उनके बर्ताव से एग्नेस को काफी बुरा फील हुआ। वो वुल्फ से पूछती है क्या तुम्हारी मॉम हर रोज आएंगी? उसने जवाब दिया पता नहीं। एग्नेस फिर पूछती है वो क्या मुझसे नफरत करती है? इस पर वुल्फ समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ बस थोड़ी सख्त है और गुस्सा हमारे खून में है। फिर आज रात भी वुल्फ एग्नेस से कोई बात किए बगैर ही सो जाता है, जिससे वो काफी उदास हो गई। सोचती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा हस्बैंड मुझ में दिलचस्पी ले। वो घर के पीछे बने एक पुराने कमरे में जाती है जहां उसने अपना श्राइन बनाया हुआ था, यानी इबादत की जगह। वो गॉड से दुआ करती है। तब एक तितली उसके चेहरे पर आकर बैठ गई। एग्नेस इसे अपने लिए उम्मीद की किरण समझकर खुश हो जाती। फिर अगली सुबह वो जल्दी उठी, तालाब पर जाती है ताकि सबके आने से पहले वो मछलियाँ पकड़ ले, लेकिन वो बेचारी एक भी मछली नहीं पकड़ पाती, उल्टा कीचड़ में फंस जाती है जिससे निकल ही नहीं पा रही। तभी वुल्फ अपने वर्कर्स के साथ वहाँ जाता है जो एग्नेस को ऐसे देखकर परेशान हो गया। कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये बहुत खतरनाक कीचड़ है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डूबने से मौत भी हो चुकी है। इस पर एग्नेस कहती है वो बस मैं अपने कल खाना ना बनाने की गलती का बदला दे रही थी। वुल्फ फौरन उसे बाहर निकाल देता है ताकि मछलियाँ डरकर भाग न जाएं। रात के टाइम कोई वुल्फ का दरवाजा खटखटाता है और उसे बताया गया कि तुम्हारे दोस्त के साथ बहुत बुरा हो गया है, इसीलिए वो फौरन देखने निकल पड़ता है। तभी एग्नेस भी पड़ोस में औरत की चीखों की आवाज सुनती है जिससे वो कांप उठी। लाइट लेकर पड़ोसन के घर चेक करने जाती है कि आखिर हुआ क्या है। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि वुल्फ के दोस्त के घर के बाहर बहुत सारे आदमी जमा हैं, क्योंकि वुल्फ के दोस्त ने खुद को फांसी पर लटका कर अपनी जान ले ली। वो आदमी उसकी लाश को लेने आए और उसकी मॉम रो रही और आदमियों से मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज इसे मत लेकर जाओ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो उसकी लाश को एक कैरेज पर रखकर वहाँ से ले जाते हैं। ये सब देखकर एग्नेस काफी डर गई। वो सहमी हुई घर लौट आती है, दुआ करने लगी कि मैं हमेशा हर बुराई से बची रहूं। अगले दिन वहाँ पर फादर आए। वो कहते हैं कि वुल्फ के दोस्त की लाश को दफन नहीं करना क्योंकि अपनी जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। शुरुआत में जिस औरत ने बच्चे को झरने से फेंका था वो उसका अपना ही बच्चा था, लेकिन उसने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया था, तो उसे फिर भी तकरीबन माफ कर दिया गया। माफी भी किया कि दर्दनाक मौत तो फिर भी उसे दी गई, लेकिन क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था इसलिए उसकी आत्मा हेवन यानी जन्नत में जाएगी। और वुल्फ के दोस्त ने खुद अपनी जान लेकर इतना बड़ा गुनाह किया कि उसकी आत्मा गुम हो गई है और वो पक्का हेल यानी जहन्नुम में ही जाएगी। चर्च से बाहर आने के बाद एग्नेस देखती है कि वुल्फ के दोस्त की लाश को बाकी गुनाहगारों की लाशों के साथ सड़ने के लिए कूड़े में फेंक दिया है। अगले दिन एग्नेस जब खेतों में काम कर रही थी तो उसे फीमेल वाला मसला हो जाता है, जिससे वो बेचारी मायूस होकर रोने लगती है क्योंकि उसने माँ बनने की दुआ की। दोपहर को एग्नेस जब रोटी बांट रही थी तो उसकी प्रेग्नेंट दोस्त कहती है कि एक और दे दो प्लीज, क्योंकि मैं 2 जानों के लिए खा रही हूँ, अपने और होने वाले बच्चे के लिए। लेकिन क्योंकि वहाँ वुल्फ की माँ मौजूद थी इसलिए एग्नेस को मना करना पड़ता है। उसकी सास उसे और परेशान करने के लिए कहती है कि तू फिक्र ना कर उसके खाने की, उसे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसे यहाँ काम पर रखा हुआ है। ये बात सुनकर एग्नेस को बहुत बुरा लगता है। उसे शदीद गुस्सा आया हुआ था, इसलिए घर लौटते हुए वो खुद को कांटे वाले पौधों से जख्मी कर लेती। इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो वो खुद को और तकलीफ पहुँचाने के लिए कांटेदार टहनी से अपनी जुबान को भी खुरचने लगती है, जिससे उसका काफी खून बहने लगा और ये सीन काफी दिल दहला देने वाला था। ऐसा करने के बाद वो वहाँ रखी सरकटी औरत की लाश के साथ ही लेट जाती है और कुछ देर वहीं आराम करती है। रात को जब एग्नेस घर नहीं पहुंची तो वुल्फ की माँ उससे शिकायत करती है कि देखो तुम्हारी बीवी अभी तक घर नहीं आई, मुझे तो इस लड़की की बड़ी फिक्र लगी रहती है, ना तो टाइम से घर आती है, ना खाना सही से बनाती है और ना ही कोई काम ढंग से करती है, ना ही तुम्हारा ख्याल उसे रखा जाता है और ना ही बच्चा पैदा कर रही है। ये सुन वुल्फ कहता है माँ आप शांत हो जाए और एग्नेस को थोड़ा और टाइम दे, सब कुछ कर लेगी। उसकी माँ कहती है तुमने भी गलती की है, तुम्हें इस गाँव की किसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो ये सारे काम भी करती और तुम्हारे बच्चे भी पैदा कर। अब वो लोग इस बात से अनजान थे कि एग्नेस बाहर खड़ी हुई उनकी सारी बातें सुन रही है। वो दुखी होकर रोने लगती है, दिल ही दिल में सोचती है कि मैं वुल्फ की माँ को कैसे
बताऊं कि बच्चा पैदा होने में मेरा कोई कसूर नहीं है, बल्कि उनके बेटे का है। खैर, अब घर लौटने की बजाय उसी सरकटी औरत की लाश के पास आ जाती है। अपना मन हल्का करने के लिए पूरी रात उसे गाना गाकर सुनाती रहती है। अगली सुबह वो वुल्फ के घर जाने की बजाय अपने पुराने माँ वाले घर जाती है, जहाँ वो खिड़की से अपनी माँ और भाई को देखती है जो आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। कुछ देर बाद उसका भाई अस्तबल में आया, जहाँ वो एग्नेस को सोया हुआ देखता है। उसकी माँ भी आ गई। एग्नेस उन्हें बताती है कि मैं अपने हस्बैंड के घर में नहीं रह सकती, मुझे वहाँ डर लगता है। इस पर उसकी मॉम ने कहा कि बेटा वही तुम्हारा घर है, मैं भी तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। हाँ, लेकिन जब भी तुम्हें कोई मुसीबत होगी या तुम परेशान हुई तो मैं तुमसे मिलने फौरन आ जाऊंगी। इसीलिए वो मायूस होकर घर के पास ही बैठ जाती है। दोपहर को यहाँ वुल्फ आता है। वो एग्नेस से कहता है कि उठो, मेरे साथ घर। लेकिन जब एग्नेस ने इसके लिए मना कर दिया तो वो उसके भाई की मदद से जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले आता है। एग्नेस घर के सभी कामों को करने से मना करती है। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो अंदर से टूट चुकी है। वो पूरा दिन या तो सोती रहती है या फिर दुआएं करती रहती है। उसकी सास काफी गुस्से में उसे कहती है, लड़की ये ड्रामे बंद करो और अपनी तबीयत ठीक करो। लेकिन एग्नेस, जिसके अंदर जीने की अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, कोई जवाब नहीं दी। वुल्फ की माँ उसके कपड़े बदलने लगी ताकि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए। तब गुस्से में वो कपड़े छीनकर खुद पहनती है। फिर चेकअप करवाने के बाद अकेले ही घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक अनजान छोटा सा बच्चा मिलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गई। फौरन उसे गोद में उठा लेती है। वो सोचती है कि मेरी दुआ कबूल हो गई है और ये गॉड की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। वो उसे लेकर घर आ जाती है, मगर वुल्फ की माँ को काफी गुस्सा आ जाता है। उसने कहा कि इस बच्चे को तुम वापस वहीं छोड़कर आओ जहाँ से लेकर आई हो। इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे हो। अब उस बेचारी के पास बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो बच्चे को वहीं छोड़ आती। उसे यकीन होता है कि उसके माँ बाप जरूर आएंगे। फिर घर आकर वो बच्चे के लिए खूब दुआएं करती। जैसे ही रात हुई, वुल्फ गांव वालों के साथ मौज मस्ती करने और शराब पीने में मगन होता है। उसे अपनी बीवी की जरा परवाह नहीं थी, जो डिप्रेशन में डूबी हुई थी, अपने बिस्तर पर लेटी हुई। एक बार फिर वो कटी हुई उंगली निकालती है, उसका खून चाट कर गॉड से दुआएं करने लगती। अब कुछ ही देर बाद वो कांपते हुए नीचे गिर गई और उसे ऐसे ख्याल नजर आने लगते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। फिर जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे एक ख्याल नजर आया। वो मिट्टी खोदती है, जमीन में गड़ी हुई उसे अपनी लाश मिलती है, जिससे वो समझ गई कि मुझे दफना दिया गया है। फिर अचानक ही उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वुल्फ उसका गला पकड़ के खड़ा है। वो तंग आ चुका है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो एग्नेस के साथ क्या करे। फिर अपने गुस्से पर कंट्रोल करके वो कमरे से बाहर चला जाता है। अब काफी टाइम के बाद वो वापस आया। एग्नेस की हालत देखकर सोचता है कि इसे फिर से डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन एग्नेस उसे कहती है कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा टाइम आ चुका है। तुम बस फादर या प्रीस्ट को बुला लो ताकि मैं अपने गुनाह कबूल कर सकूं। ये सुन वुल्फ काफी परेशान हो गया और फौरन वहाँ से बाहर निकल पड़ता है। कुछ देर के बाद वो वापस आया। एग्नेस को बताता है कि फादर घर पर नहीं है और अब उनसे कल ही मुलाकात हो। एग्नेस को काफी फिक्र होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने गुनाह कबूल किए बगैर ही मर जाऊँ और मेरी आत्मा हेल में जाए। वो सच बताती है कि हाँ, मैंने चूहे मारने वाला जहर खाया। ये सुन वुल्फ बहुत घबरा जाता है और उसे उल्टी करने पर मजबूर करता है। खुशकिस्मती से ठीक टाइम पर जहर उसके अंदर से निकाल देता है। कुछ टाइम के बाद वुल्फ की माँ वहाँ आती है। उसने देखा कि एग्नेस जिंदा तो है, लेकिन बहुत कमजोर हो गई है, इसीलिए वो एग्नेस की मदद करते हुए उसे कपड़े पहनाती और वुल्फ उसे उठाकर उसकी माँ के घर ले जाता है। वो एग्नेस की माँ अपनी सास को बताता है कि इसने चूहे मारने वाला जहर खाया है और मेरा मानना है कि इस पर किसी शैतान का साया है। मुझे लगता है कि इसका यहाँ रहना जरूरी है, सुकून से अपनी माँ के घर, बजाय इसकी कि वो जबरदस्ती मेरे घर में रहे। जिसके बाद वो अपनी वाइफ को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता। अगली सुबह हम देखते हैं कि एग्नेस पहले से बेहतर हो गई है और अपने कमरे की साफ सफाई करती, फिर तैयार होकर अपने घर वालों को अलविदा कहकर घर से निकल जाती है। वो जंगल में पहुंची, जहाँ उसे बच्चों का एक ग्रुप नजर आया जो खेल रहे थे। एक बच्चे से पूछती है, क्या तुम मुझे यहाँ के श्राइन के बारे में बता सकते हो? मैं तुम्हें पैसे दूंगी। बच्चा इसके लिए मान गया और जब ये दोनों श्राइन तक पहुँचे तो एग्नेस उसे कहती है कि तुम भी मेरे साथ दुआ करो। बच्चा मान गया और ये दोनों श्राइन के अंदर जाकर दुआ करने लगते हैं। लेकिन अब अचानक एग्नेस लड़के की गर्दन में चाकू घुसा देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। एग्नेस उसे पकड़ लेती है। बच्चा गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन वो कई बार चाकू से वार करके उसकी जान ले लेती। फिर उसकी लाश को देखकर कहती है, अब तुम गुनाह नहीं करोगे, तुम बच्चे भी थे, इसलिए गॉड की नजर में तुम एक फरिश्ता बन चुके। फिर वो चर्च गई। अगले दिन फादर से मिलने की बात करती है। रात में वो अपने बाल काट लेती है और अगले दिन फादर के सामने अपने सभी गुनाहों को कबूल करने लगी कि मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को खुश नहीं कर सकी, फिर मैंने अपनी सास के बारे में उल्टा सीधा सोचा, अस्तबल के जानवरों की भी देखभाल नहीं कर सकी और कोई काम ठीक से ना करके अपने इन लोगों पर मुसीबत लाई। आगे वो कहती है, मैंने एक अच्छी बीवी बनने की बहुत कोशिश, लेकिन मैं नाकाम रही और मैंने यही सोचकर चूहे वाला जहर खा लिया था कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इनके अलावा मैंने एक और बड़ा गुनाह किया है।
मैंने एक बच्चे को मार दिया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि शायद वो बच्चा गुनाह नहीं करेगा और मेरी आत्मा को भी सुकून मिल जाएगा। ये सब बताते हुए एग्नेस रो रही थी और अब वो गिड़गिड़ाते हुए गॉड से दुआ करती है कि प्लीज मुझे हेल में मत भेजना, मैं माफी मांग रही हूँ तो इसे कबूल कर लीजिए। उसकी पूरी बात सुनकर फादर फैसला करते हैं कि इसके गुनाहों को पाक करेंगे। उन्होंने एग्नेस को कहा कि गॉड ने तुम्हें माफ कर दिया है, जो सुनकर एग्नेस को बहुत सुकून मिलता है। वो एक साथ हंसने और रोने लगती, जैसे उसके दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर अगले दिन लोग पेड़ों पर उसके गुनाहों की तस्वीरें भी लगाते, जैसे वो पहले भी करते थे। एग्नेस को फिर जानवरों की खाल पहनाकर रेडी पर डालकर पूरे गांव में फिराया जाता है। फिर उसे वहां ले आए जहाँ उसे मौत के घाट उतारा जाना। उसे एक कुर्सी पर बिठाकर चेहरे पर मास्क डाल दिया जाता है। इन लोगों में वुल्फ भी था, जो काफी दुखी नजर आता है, रो रहा था। एग्नेस इस चीज को कबूल करते हुए एक धीमा पुरसकून सा गाना गाने लगती है, जिसके बाद ही उसका सर काट दिया गया। अब वहाँ खड़े लोगों का मूड अचानक से बदल गया, वो सब खुश होने लगते। फिर एग्नेस की गर्दन से निकलने वाला खून एक बाल्टी में जमा किया जाता है और लोग पैसे दे देकर अपने कप्स और ग्लास को भरने लगते ताकि पी सके, क्योंकि उनका मानना था कि उसने अपने गुनाहों को कबूल किया, उसकी दुआ और माफी कबूल हुई, इसलिए उसका खून प्योर है, पाक है और उसका खून उनकी जिंदगी में खुशहाली लाएगा और अच्छी किस्मत देगा। अब गांव वाले खुशी से झूम उठे, नाचने लगते, जबकि एग्नेस का सर एक पेड़ पर लटका दिया जाता है। और एग्नेस की कहानी के खात्मे के साथ ही ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।